ओम शांति। आज 17 सितंबर 2024 है और आज की मुरली में बाबा ने न केवल हम बच्चों की महिमा की, लेकिन साथ साथ आबू तीरथ की भी महिमा की और बताया कि कैसे भक्ति मार्ग और अभी के हमारे प्रारब्ध में अंतर है। बाबा ने कहा भक्ति का फल अल्पकाल का होता है और अभी हम जो भी करते हैं उससे हमारे पूरे कल्प का जमा होता है। तो ऐसे ही अल्पकाल की इच्छाएं भी क्या हम पर असर डालती हैं, उसके बारे में सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। एक श्रेष्ठ कर्म करने का 100 गुना संपन्न फल आपके सामने आएगा, लेकिन आप अल्पकाल के इच्छा मात्रम अविद्या बनो। इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है। इच्छा स्वच्छता को खत्म कर देती है और स्वच्छता के बजाय सोचता बना देती है। इसलिए इस विद्या की अविद्या हो। एक श्रेष्ठ कर्म का इस समय हमें 100 गुना मिलता है। भक्ति मार्ग में एक का 1 गुना मिला ज़रूर था, लेकिन बहुत अल्पकाल का। क्यों? क्योंकि भक्ति का फल कच्चा फल था। वो देह अभिमान से किया गया कर्म और देह अभिमान का फल था। और अभी ज्ञान में श्रेष्ठ कर्म हम तभी कर पाते हैं, या श्रेष्ठ कर्म हम उसी को कहते हैं जिसमें देही अभिमानी स्थिति से हम कर्म करें, बेहद की दृष्टि से हम वो कर्म करें और उसमें कुछ भी लेने की इच्छा हमें ना हो। जिसकी सेवा की, जिसके प्रति वो कर्म किया, उससे ना हो, तब हमारा जाकर के एक श्रेष्ठ कर्म का 100 गुना जमा होता है। और अगर श्रेष्ठ कर्म जितना किया उतना ही मुझे उसका फल अभी ही चाहिए, तो फिर कहीं ना कहीं ये भक्ति का संस्कार है, जो किया सो पाया। हमारी ज्ञान की भाषा में तो है एक किया और पदम पाया। जो किया वो मिले, वैसा मिले, उसकी इच्छा रखना, तो अभी तक भक्ति के संस्कार चल रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि इच्छा 3 कार्य करती है, या ये करे कि इच्छा 3 प्रकार से नुकसान करती है। एक तो इच्छा अच्छा कर्म करने नहीं देगी, क्योंकि अच्छा किसको कहते हैं बाबा? कोई ऊपर से दान पुण्य करना या सेवा करना नहीं, लेकिन जिसमें आत्मा की उन्नति हो, वो अच्छा कर्म इच्छा होने नहीं देगी। दूसरा, स्वच्छता को समाप्त कर देती है, क्योंकि कुछ लेने की भावना की अस्वच्छता हमारे करते समय कर्म की जो इंटेंशन है उसमें मिक्स हो जाती है। और तीसरा, सोचता बना देती है। हम ये कैलकुलेट करने लगते हैं कि मैंने तो किया, मुझे मिला क्या। इसलिए अपने इस भक्ति के संस्कार को पूरी तरह से हम समाप्त करके ज्ञानी तो आत्मा बन करके श्रेष्ठ कर्म करते चले, और 100 गुना तो क्या, पदम गुना बाबा से हम पाते चले। ओम शांति।